नमस्कार, मैं मित्राज आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का आज दूसरी क्लास है। नंबर सिस्टम का आज कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। नंबर सिस्टम की आज क्लास 2। पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और ये टाइप 1 के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप 1 अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग जो पिछली क्लास यानी क्लास फर्स्ट जब पढ़े थे नंबर सिस्टम का, तो उसमें हमारे ये टाइप फर्स्ट पढ़ रहे थे, ये टाइप खत्म नहीं हुआ था। जब तक ये टाइप खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग टाइप 2 यानी नेक्स्ट टाइप में नहीं जाएंगे। टाइप 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी को हम लोग को बना लेना है, ताकि हम लोग को एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को वहां पे उसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो अभी टाइप 1 ही चलेगा, लेकिन क्लास आज टाइप 1 की दूसरी क्लास है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूला, जो भी चीजें वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो न्यू स्टूडेंट है, जो पहली क्लास नहीं देखे हैं, वो कृपया प्लेलिस्ट में जाइए और नंबर सिस्टम को जब खोलिएगा तो वहां पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वहां पे मिलेगा आपको। तो आप लोग पहले पार्ट 1 देखिए, तब फिर पार्ट 2 देखिएगा। इसी प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डायरेक्ट अगर देखिएगा तो वहां पे हो सकता है कि आप लोग को समझने में दिक्कत हो। इसलिए बार बार आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैथ बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए और हर टॉपिक, हर चैप्टर मजबूत हो जाए, तो आप शुरू से देखिएगा तो उसका एक अलग मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी टाइप 1 के अंतर्गत, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि ये हमारा संख्या दिया हुआ है, ये सभी संख्या का योग ज्ञात करना है। जैसे हमारा क्या है, 2 से लेकर 60 तक की संख्या, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 12, 14, 16, 18, 20 करके 60 तक का। तो 2 से लेकर, 2 कंटिन्यू नहीं, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 2 है, फिर 4 है, 6, 8। आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सी संख्या है? ये सम संख्या है, यानी कि इवेन नंबर। तो 2 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। तो अगर हम लोग जनरल मेथड से अगर निकालेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है। ये तो छोटी संख्या है, हो सकता है इससे और बड़ी संख्या दिया रहे, तो वहां पे तो टाइम लग जाएगा। जैसे हम इसको अगर जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 20, 20 10 30, फिर 12 जोड़ेंगे 32, फिर 14 जोड़ेंगे। इस तरह करते करते जोड़ने में बहुत सा टाइम लग जाएगा। इसलिए वैसे टाइम को बचत करने के लिए हम लोग क्या कल सीखे थे? ट्रिक सीखे थे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ जो फॉर्मूला होता है वो सीखे थे। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, यह हम डायरेक्ट आप लोग को बता रहे हैं। फॉर्मूला जो भी बताए आप लोग पिछली क्लास में जाके चेक कर लीजिएगा। बार बार अगर हम फॉर्मूले बताए रहेंगे तो आगे जो सवाल है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, टाइम तो फिर वही लग जाएगा। इसलिए आप लोग एक बार चले जाइए वहां पे पिछले क्लास में। तो इसका जो ट्रिक था क्या था, हम डायरेक्ट देखिए समझिएगा। पहले हम n निकालेंगे। इसमें क्या निकालने, फर्स्ट में n निकालते थे। n कैसे निकालते थे? n निकालते जो हमारा लास्ट संख्या दिया हुआ है, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या। 60, ये फर्स्ट संख्या 2 है, ये हमारा 2 है फर्स्ट संख्या, ये हमारा लास्ट संख्या, यही है ना। तो लास्ट संख्या माने अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बोले थे? कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 और 4 में डिफरेंस कितना है? 2 है। 4 और 6 में डिफरेंस 2 है। 6 और डिफरेंस 2 है। 8 और 10 में डिफरेंस 2 है। 12 भी रहता तो यानी कि 2 2 का डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस को नीचे लिखते थे। उसके बाद क्या बताए थे कि इसके बाद लास्ट में क्या करना है, एक इसको लॉलीपॉप दे देना है, ये हमारा n निकल जाएगा। समझ गया ना? यही चीज हम बताए थे फॉर्मूला में। क्या बताए थे n निकालने के लिए? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और प्लस लास्ट में 1 कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 60 में 2 चला गया, कितना हो गया? 58। 58 में 2 से भाग देंगे तो 49, 49 प्लस 1 50। हम डायरेक्ट इसको लिख दिया, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करने जा रहे हैं ना, तो इतना तो आप लोग को मालूम होगा ही होगा। तो ये हमारा n निकल गया 50। उसके बाद हमको क्या निकालना है? योग निकालना है, सम निकालना है। तो योग निकालने के लिए भी कुछ नहीं था, बस यही था, यहाँ माइनस करते थे, यहाँ प्लस कर देना है। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। उसके बाद यहाँ क्या लिखते थे? यहाँ लिखते थे 2, इसको 2 से भाग देते थे, और जो हमारा लास्ट में n निकला
n से मल्टीप्लाई यानी 50 से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं बताए थे। चलिए इसको अगर हम कर देते हैं 2 से, इसको हम कटा देते हैं 25 बार में, और 60 2 62, 62 गुना 25, ठीक है। तो 62 गुना 25 को करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 25 दोनों 50 हो गया, 5 कैरी हो गया, 25 हो गया 150, 150 और 5 155, 1550 आंसर, यही है ना 1500, सॉरी 60 में 2 गया, 58 में 2 से भाग देंगे, 29, और यहाँ पे मिस हो रहा है, अच्छा देखिए माफ कीजिएगा, 29 प्लस 1 30 हो रहा है, माफ कीजिए आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ 30 होगा, थोड़ा सा मिस करके, यहाँ जो होगा यहाँ 2 से भाग देंगे, और हमारा ये टोटल n कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, समझ गए ना। तो 60 2 62, 2 से इसमें कट दिए 15 बार में, तो 62 गुना 15, तो 15 दुना 30, 3 कैरी, 15 छक्के 30, 3 15 छक्के 90, 90 3 93, 930, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल को इतना करने का जरूरत भी नहीं है, ये इससे भी और शॉर्ट में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको दिखा, और शॉर्ट में माइंड में ही कैसे काम कर सकते हैं इसका। सबसे पहले n निकालेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे। n कैसे निकलता है, मन ही मन, अंतिम संख्या में प्रथम संख्या को माइनस करेंगे, 60 में, यहाँ 60 में 2 को माइनस कर देंगे, कितना होगा 58 होगा। 58 में क्या करना, जो माइनस करेंगे उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, कॉमन डिफरेंस से उसमें भाग दे देंगे। 58 में कॉमन डिफरेंस कितना है, समय 2 आ रहा है, तो 58 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा 29 होगा, और एक लास्ट में उसको 1 जोड़ना है, तो वो n हमारा 30 हो गया, 29 1 30। और जब योग कह रहा है, योग निकाला, फाइनल क्या करें, योग ही करा ना, योग याद करना है। तो जब योग याद करना है तो क्या बताए थे, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ देंगे। इससे पहले हम n में माइनस करते थे, तो 60 और 2 62 हो गया। अब 62 में क्या बोले थे, जो उसके बाद 2 से भाग देना है, तो 62 में 2 से भाग दे कितना हो गया 31 हुआ, 31। उसके बाद जो हमारा n निकला, n को लास्ट में गुणा करते हैं, ये जो n बराबर 30 निकला, यही लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुना 1 3 3 9 और 1 0, ये हमारा 930 आंसर। तो आप लोग को कॉपी कलम इतना ये भी करने की ये भी जरूरत नहीं है, हम बता दिए हैं, ये भी माइंड में रख सकते हैं, ये भी माइंड में रख लेंगे, ये हम लिख दिए हैं, माइंड में आ जाएगा। 30 हुआ हमारा n, उसके बाद योग निकालना है, तो योग निकालेंगे तो फर्स्ट और इसको जोड़ लेंगे, 60 2 62, 62 में 2 से भाग देंगे, 31 हुआ, 31 इंटू 30 करेंगे तो 930। आपको सिर्फ ऑप्शन देखना, मार देना खटाक से, समझ गए ना। तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे। आप बताइए कि ट्रिक कहां से बनता है, आप समझ में आया आप लोग को कि ट्रिक कहां से बन रहा है। ट्रिक जो है ना, बस स्टेप, कुछ स्टेप डायरेक्ट हम लोग माइंड में ही कर लेते हैं, और वो खुद से अभ्यास करने से बनता है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसको 28 30 32 प्लस 34 प्लस डॉट 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 प्लस 80, इसका योगफल निकालना है। देखिए आप लोग कीजिए फटाफट, हम मन ही मन करते हैं, n निकालना है, n निकालना है। तो n में अंतिम संख्या और प्रथम संख्या का माइनस कर देंगे। 80 में 28 यहाँ यही माइनस कर देंगे, 80 में 28 माइनस करेंगे, 10 मिनट के 2 और 7 में 2 गया 5, 52 में क्या बोले थे, अब क्या बोले हैं, इसमें भाग देना है, किससे, इसके कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 28 2 में और 30 के बीच में कितना है 2 आ रहा है, 30 और 32 में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कम से कम 2 3 को देख लेंगे, ठीक है। सब में देखेंगे डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। अब जो हमारा माइनस करके प्रथम संख्या और अंतिम संख्या माइनस किए थे, इसमें फिर 2 से भाग दे देंगे, सॉरी कॉमन डिफरेंस भाग देंगे, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 से भाग देंगे, ये हमारा 26 हो गया। और लास्ट जब भाग देंगे कॉमन डिफरेंस से 26 आया, 26 में 1 जोड़ देंगे, 26 प्लस 1 कितना हो गया 27 हो गया। तो ये n हमारा हो गया कितना 27। अब हमारा योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या बोले थे,
यहाँ माइनस किया ना, अब यहाँ माइनस नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। 80 और 28 कितना हो गया, 80 और 28 हो गया 108। 108 में 2 से भाग देना है 54, 108 में 2 से भाग देंगे 54 हो गया, और 54 गुना 27 करेंगे, n करेंगे। 54 लास्ट में n से, ये n हमारा 27, इस 27 से गुना कर देंगे। तो 54 गुना 27 करेंगे तो इसको 54 को हम 50, अच्छा इसको 54 ही रहने देते हैं। देखिए शॉर्ट हमेशा जो है ना प्रॉब्लम को इजी कीजिए। तो 20 27 को 20 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो 54 दोनों कितना हो गया, 108 हो गया, और 1 0 20 से किए, 54 को 20 से किए 1080, और प्लस हमारा 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 3 38 हो गया। इसको ऐड कीजिए, ये हमारा 8 हो गया, ये 8 8 16, 3 1 4, 1468 आंसर हो गया। यही है ना, 1400 सॉरी 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 37, मिस हो जाता है थोड़ा जल्दी करने में, 1458। समझ गए ना। तो हम लोग को क्या करना है, मन ही मन माइंड में कर लेना है इस प्रकार का सवाल को, एन निकालना है। अब ये जो हम बता रहे हैं आप लोग सोचेंगे कैसे पता, हम पहले आप जाके देखिए वहीं आपको मिलेगा कि ये हम कैसे एन निकालते हैं और योग कैसे निकालते थे। यहाँ तो अब जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं उसको समझने मजा आता होगा, झकास सर बढ़िया 1 नंबर वेरी गुड। लेकिन जो न्यू है तो समझ से बाहर लग रहा है कि कैसे होगा, डायरेक्ट उस समुद्र में चला गया बिना तैरे, तैरने का तरीका नहीं सीखे। तैरने का तरीका क्लास 1 में बता चुके हैं, पार्ट 1 में तैरने का तरीका बताए। और अगर आप लोग क्या किए, जो नहीं वहां पे तैरने के लिए सीखे डायरेक्ट समुद्र में चले गए हैं, तो डूबे कीजिएगा, डूबना तय है। इसलिए जाके पहले तैरने के लिए सीखिए पार्ट 1 में। चलिए नेक्स्ट सवाल, फटाफट सवाल को खींचते हैं, फटाफट सवाल को खींचते हैं, और आप लोग भी इसका जो तुरंत बनाते रहिए, इसमें देरी नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 3 5 7 से लेकर 69 तक। 1 3 5 7 9 प्लस प्लस 69, 1 से लेकर 69 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। फटाफट क्या करना है, एन निकालना है। एन निकालने के लिए क्या बोले थे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या में 1 माइनस करेंगे, 69 में 1 माइनस कितना हुआ, 68 हुआ। 68 में कॉमन डिफरेंस से भाग देना है, कॉमन डिफरेंस 1 में 3 गया, 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2, 3 और 5 में 2, सब में 2 2 हो रहा है, तो 68, 69 में गया 68, 68 में 2 से भाग देंगे, ये कॉमन डिफरेंस है। 2 एक बार 2 योग में देना है, वो तो 2 से ही सिर्फ देना है, बाकी यहाँ 2 2 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अगर 3 आता तो 3 से भाग देते, 4 आता तो 4 से भाग देते, तो कॉमन डिफरेंस से भाग देना है 68, 69 माइनस 1 68, 68 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 68 में हो गया आपका 34, और 34 अब प्लस 1 करना है तो 35, n बराबर 35 हो गया। अब योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या बोले थे कि जोड़ देना है, 69 प्लस 1 70, 70 में 2 से भाग देना 35, 35 और ये 35 हमारा इधर से निकला है n, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 गुना 35 कितना होगा, 1225, ये होता है ना 35 गुना 35 1225, 1225, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये सवाल बनाते बनाते थोड़ा सा याद हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे। 35 है ना, 35 गुना जो है 130 प्लस 5 कर दीजिए, तो एक बार 35 दिया कितना हो गया, 105 हुआ, और 1 0 और प्लस 35 गुना 5 कितना हो गया, 5 25, 5 15 2, 5 15 2 17 हो गया 175। अब यह 5 7 5 12, 1 1 2 1225, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक डिजिट को जीरो से जो है जीरो पे आएगा ना, जीरो से क्या होता है, जीरो में एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई होता है, बाकी 1 0 तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो जब 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी होता है 2 डिजिट के तुलना में, यहाँ भी सिंगल डिजिट हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका इस प्रकार का है। तो ये हमारा आंसर कितना निकल गया, 1225। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब देरी नहीं, अब एकदम फौरन जो है इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आ गए तो बिल्कुल धड़ल्ले से बना देना है, कोई लेट नहीं कीजिएगा। अगला है 23 से लेकर 71 तक। सब में कॉमन डिफरेंस 2 2 ही आ रहा है, 23 25 27, एक्चुअली सेट में जैसा दिया हुआ है वैसा ही दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर अपने से 23 से लेकर कितना है, 71 तक, 71 तक। चलिए इसका n निकालना है। सबसे पहले 71 में 23 माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 11 3 के 8, यहाँ में 6 में 2 के 4, 48 में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है,
दो, दो सब में दो आज 2 से भाग देंगे और 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 25, n बराबर 25, 25। योग निकालना है, योगफल, योगफल कितना होगा। अब ये हमारा माइनस वाला काम खत्म हो जाएगा। 71 में 23 को जोड़ देंगे, 71 में 23 को जोड़ेंगे 3 1 4 7 2 94, 94 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 47, 47 गुना n यानी कि 47 गुना 25। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 47 को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 3 गुना 25, 25 गुना 50 करेंगे 25 पंचे 100, 5 से करेंगे 125 हुआ 10, 1250 माइनस 75, इसका हम 10 में 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, 1 1 1175 आंसर। यह है 1175 आंसर। समझ गए। इंक थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इंक का। 1175। चलिए इस प्रकार का सवाल। अच्छा एक सवाल और इस टाइप में अक्सर आते रहता है, उसको हम बना लेते हैं। क्या कर रहा है 3 के प्रथम 10 गुना, इस प्रकार की भी आता है 3 के प्रथम 10 गुणज, इसका योग निकालना है। 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल का योग कितना होगा, का योग कितना होगा, इसको समझ लीजिए। इस पर आधारित बहुत क्वेश्चन आएगा। 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 के 10 गुणज करना है। 3 का टेबल कर देना 10 बार, 3 को 10 बार मल्टीप्लाई करना, 3 का 10 गुणज निकालना। 3 6 9 12 15 इस तरह करते 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 10 तक करना। 3 ढंग 30, 10 गुणज कर रहा है तो 30 होगा। 3 ढंग 30, 12 तक का था 36 होता, 15 तक का था 45 होता। 3 के जो है मल्टीप्लाई में लिख देंगे 10 टर्म तक। 10 टर्म कितना हो जाएगा 3 ढंग 30 हो जाएगा। चलिए अब ये हमारा हो गया प्रॉपर सवाल। इस क्वेश्चन है ये 3 के प्रथम 10 गुणज का योग। इसको इस तरीके से, इसका मीनिंग यही हुआ, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 10 तक, 3 ढंग 30 लास्ट में होगा। 3 से स्टार्ट करेंगे 30 तक होगा। और 3 का गुणज बोल रहा है तो 3 का गुणज का मतलब है कॉमन डिफरेंस 3 का चलेगा, 3 का मल्टीप्लाई चलेगा। तो अब हमको क्या करना है n निकालना है। n निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे लास्ट टर्म में ये माइनस करेंगे। 30 में 3 चला गया 27, 27 में क्या करेंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, अभी तक 2 आ रहा था इसमें 3 आ रहा है। तो 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 होगा, प्लस 1 जोड़ेंगे उसमें 10 हो गया, n हो गया। अब योग कर रहा है, योगफल कितना होगा क्या बताए थे, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या दोनों को जोड़ देंगे। 30 और 3 कितना हो गया 33, 30 और 3 33, 33 बटे यहाँ देखिए 33 हो गया, इसको भाग नहीं लगेगा, 33 बटे 2 हो गया और गुना n हमारा कितना निकला 10 निकला। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से भाग लगेगा, हो सकता है इससे फिर n वाला जो इससे भाग लगेगा, ठीक है ना। तो ये हम कटा देंगे 2 5 10, 33 को 5 से करेंगे 165 आंसर हो गया। यह आंसर है 165 आंसर। तो जरूरी नहीं कि यहाँ इसी से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है इसका अगला पर इसको n से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से इससे कट गया, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से घटेगा, समझ गए ना। चलिए इस पर एक सवाल और ले लेते हैं। सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट। क्या कर रहा है 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग। इसमें विद्यार्थी 6 के प्रथम 18 गुणज, इसमें स्टूडेंट समझ नहीं पाता क्या कर रहा है। बस कुछ जिस प्रकार 3 के प्रथम 18, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 ढंग 30, 3 से स्टार्ट हुआ लास्ट में, इस 3 को 10 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार 6 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा, 6 प्लस 6 का गुणज बोल रहा है 6 का पहाड़ा, 6 का कॉमन डिफरेंस 6 गुना 12, 6 दिया 18। इस प्रकार लास्ट हमारा कितना 18 तक जाएगा। तो 6 गुना 18 करेंगे, 18 चौके 78 से 108 हो गया। अब इसमें हमको n निकालना है। सवाल यही हो गया, यही सवाल हो गया, ये इसका मतलब यही हो गया, समझ गए ना। तो n बराबर क्या बताए थे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। 108 में 6 चला गया 102, 102 में अब देखिए कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना है। सब में कॉमन डिफरेंस 6 का गुना है तो 6 जाएगा, तो 102 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा 17, 17 छो के 73 से 117 हो गया और 1 जोड़ देंगे, 1 17 1 18 हो गया, n निकल गया। अब योगफल निकालना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या बोलते हैं, अंतिम संख्या और प्रथम संख्या को जोड़ देंगे। 108 में 6 जोड़ेंगे 114, 114 में 2 से भाग लग जाएगा,
114 में 2 से भाग लगे कितना होगा 72, 72 होगा। अब 72 गुना 18, ये n 72 गुना 18, ये तो 18 गुना 36 हो गया, 3 कैरी हुआ, 18 सत्ते 26, 7 से 26 3 129, 1296 आंसर यही है। 8 नंबर 10, 18 दुना 36, 18 सत्ते 20 हो रहा है। 108 में 6 जोड़ेंगे 114, ठीक है। अच्छा 114, ये 18 दुना 36 हो गया, 18 सत्ते 26, 7 से 1296 आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिए। 114 बटे 2 72 हो गया, 9 चौके 36, यही ना 108 में 6 होगा 114, 72, 18 दोनों 36, 18 सत्ते 26, 7 26 3 129, ये कैसे हो गया 9 चौके 36, 40, ओहो 2 पंचे 10, सॉरी 72 दोनों 72 नहीं होगा, 108 14 57 होगा, 57 जो होगा 108 और 6 जोड़ेंगे तो 114 होगा, 114 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 57 होगा। 57 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो रहा है 1026 हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं, मिस हो जाता जल्दीबाजी के चक्कर में। लेकिन देखिए समझना ये चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज समझना है। इसको हम इस प्रकार के लिख के इसको सॉल्व कर देंगे। ये इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग को बेशक इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है टाइप 1 आपका खत्म हो गया है। कल हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। आज टाइप 1 यानी इस प्रकार से रिलेटेड जो टाइप 1 के अंतर्गत जो भी पढ़े हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग को इसी टाइप से बनाना है। लेकिन आज हम जो डायरेक्ट बना रहे हैं ये नहीं समझिएगा, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये एन कहां से निकलता है, योग कहां से निकलता है, आप लोग जरा उसको जरूर देख लीजिएगा। बस ये पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, हो सकता है समझ में नहीं आया, हो सकता है समझ में अगर आ गया है तब तो बेस्ट, अगर नहीं आया है तो वहां जाके देख लीजिएगा। आप लोग से स्टूडेंट में सब ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि समझ भी सकते हैं, नहीं समझे तो वहां देखिए जाके, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं। तो चलिए आज बस इतना ही, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहिए और जाते जाते आप लोग से यह कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें, ठीक है। नमस्कार।